देखो, अब हम अपना जो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है भाई चैप्टर। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? कुछ करके सीखना, ठीक है ना। आफ्टर रिक्रूटमेंट कर लिया, मतलब कि हमने भर्ती कर ली, उसको सेलेक्ट कर लिया, स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है, जब वो व्यक्ति हमारी संस्था में आ गया तो उसको काम सिखाना पड़ता है। तो सिखाना किससे पड़ता है? ट्रेनिंग के थ्रू सिखाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग के थ्रू उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग क्या है? इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिज़ाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो करंट परफॉर्मेंस को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज पॉइंट टूवर्ड्स द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या है कि जो व्यक्ति है उसको हर वक्त क्या करना पड़ता है? कुछ नया सीखना पड़ता है। अब आप एक जॉब कर रहे थे, जब दूसरी कंपनी में जाएंगे तो जॉब करने का तरीका अलग होगा, तो उसको उस कंपनी के अंदर सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और वो सीखता कहाँ है? ट्रेनिंग के थ्रू सीखता है। ट्रेनिंग इज़ ए प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स इज़ मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर सक्सेसफुल एक्सप्लिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। यानी कि एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए एफ़र्ट्स करना, नए एम्प्लॉयज़ को, उसके नए और पुराने दोनों के लिए, उसकी स्किल को और उसकी नॉलेज को क्या करना? इम्प्रूव करना। यानी कि एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एफ़र्ट्स किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन इसकी लर्न कर सकते हैं जो इतनी दे रखी है। इसके बाद फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग बताए गए हैं कि ट्रेनिंग के क्या फ़ीचर्स हैं। तो फर्स्ट है, एक्सपेंसिव ऑन ट्रेनिंग इज़ इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। ट्रेनिंग देने में खर्चा आता है, तो खर्चा जो आता है वो खर्चा नहीं होता, वेस्टेज नहीं होती, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को काम सिखाते हो तो जब एक सीखा हुआ कर्मचारी काम करता है तो वो अपना काम बेहतर तरीके से कम समय में करता है और अच्छा करता है। दूसरा, वो टूट फूट नहीं करता, वेस्टेज नहीं करता, नुकसान नहीं करता। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ना कि ये वेस्टेज है। क्योंकि जो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेनिंग पर ज़्यादा होते हैं। इन अदर वर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग टुडे विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टर्म टाइम इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एक लंबे समय के लिए वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। Related to special job, training does not mean increase the general knowledge of the employees, rather it means to increase the skill of the employees to perform a specific job। ट्रेनिंग से कोई जनरल नॉलेज नहीं बढ़ती है, बल्कि ट्रेनिंग क्या दी जाती है? एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। ये बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्किलफुल हो जाते हैं, उनको नॉलेज आते हैं। और एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों बेनिफिशियल है ये? क्योंकि एम्प्लॉयज़ का इससे क्या बढ़ता है? प्रोडक्शन बढ़ता है, उनके अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है। क्योंकि जो एक ट्रेन पर्सन होता है उसको एक अनस्किल्ड पर्सन की बजाय ज़्यादा पैसे की नौकरी मिलती है। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो ये क्या है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ट्रेनिंग जो है ये नहीं कि आपने एक बार ट्रेनिंग दे दी और हो गया, बल्कि हर समय न्यू मेथड और न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट करती है। तो ट्रेनिंग क्या है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेनिंग का जो मेन होता है वो होता है किसी एक स्पेसिफिक जॉब में उसको ट्रेन करना, जबकि डेवलपमेंट का विकास का मतलब होता है उसका चौतरफा विकास करना, यानी कि संपूर्ण विकास करना। ट्रेनिंग और एजुकेशन भी अलग अलग होती है, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होते हैं? नॉलेज और स्किल ऑफ एम्प्लॉय आर इंक्रीज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। जबकि एजुकेशन का मतलब क्या होता है? केवल उसको उसके बारे में क्या देना? नॉलेज देना। व्हेन ए वर्कर इज टॉट टू मेक द मशीन बाय असेंबलिंग सम पार्ट, इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। ऑन कंट्री व्हेन पर्सन ज्वाइन इंजीनियरिंग कोर्स, तो वो क्या कहलाता है? एजुकेशन। जब वो कोर्स कर रहा है तो वो एजुकेशन है। जब उसको मशीन के पार्ट्स जोड़ना सिखाया जाता है तो वो क्या है? ट्रेनिंग है। तो ये एजुकेशन से भी डिफरेंट है। इसके बाद आपका इसका टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट वे यूज़ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ईच एम्प्लॉय वर्क करता है क्या? एनी लेवल टू मेक यूज़ मशीन एंड मटीरियल। द लोअर लेवल मशीन एंड मटीरियल आर यूज एट मिडल लेवल हायर लेवल। जो
देखिए क्या होते हैं कि जो ट्रेन एम्प्लॉय होता है, देखो आपको पता है लोअर लेवल पे जो होता है वो मशीन और टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मिडिल लेवल पे कंप्यूटर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो राइटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। अगर एक ट्रेन एम्प्लॉय इन सब चीज़ों को यूज़ करेगा तो वो वेस्टेज क्या करता है, कम से कम करता है। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जब एक ट्रेन एम्प्लॉय क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, उसके आउटपुट भी अच्छा आता है और दूसरा आउटपुट की क्वांटिटी भी बढ़ती है और क्वालिटी भी बढ़ती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट आउटपुट डज नॉट मीन गुड्स मैन्युफैक्चर बाय द मशीन अलोन, बट इट रेफर्स ऑल द जॉब परफॉर्म बाय द मैनेजरियल लेवल। इट देयरफॉर एविडेंट दैट द ट्रेनिंग improve knowledge and skill of all level of employees and their performance run excellent। ठीक है, तो यहाँ केवल मशीन के उत्पादन से नहीं है, बल्कि क्या होता है कि जो व्यक्ति सीखता है तो वो जो भी मैनेजरियल डिसीज़न वगैरह भी लेगा और भी लेगा, वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। सुपरविज़न की ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि दे कैन यूटिलाइज द टाइम द सेव इन सम अदर क्रिएटिव वर्क। ट्रेन एम्प्लॉय स्किल होते हैं अपनी जॉब में, इसलिए उनको सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती तो सुपरवाइज़र अपना ये टाइम कहीं और भी यूटिलाइज़ कर सकता है। लेबर टर्नओवर कम होती है क्योंकि जो ट्रेन एम्प्लॉय होते हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं अपनी जॉब से, वर्किंग कंडीशन से। नो इंक्लिनेशन टू लीव एंटरप्राइज और अब्सेंटिज्म, तो ये इसकी वजह से वो ना तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं, ना ही उसमें अब्सेंट होना चाहते हैं। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक ट्रेन एम्प्लॉय होता है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ज़्यादा तैयार बनता है। और ऐसे ही अगर इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि वो सीखते हैं नया। जब वो किसी काम को करना सीख लेते हैं तो वो उनकी स्किल और एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस बंदा हो और एक नया बंदा हो, तो दोनों में से जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जॉब करने आती है। जब आपको किसी काम को करने का पता है तो आप उस काम को ज़्यादा बेहतर कर सकते हो और आपका उस काम को करने में मन लगता है, एज़ कम्पेयर अगर मैं आपको कुछ नया करना दे दूँ जो आपको आता ही नहीं है, 10 लोगों से पूछ के करना पड़ेगा, तो आपका उसमें मन नहीं लगेगा, उस जॉब में सेटिस्फाई नहीं होगे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब एक ट्रेन एम्प्लॉय काम करता है तो वो अपनी जॉब से क्या रहता है, सेटिस्फाई रहता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है। ठीक है।